हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2 मीटर कपड़े से सीखेंगे पैंट को कटिंग करना बिल्कुल फिटिंग के साथ। तो चलिए, हमने कपड़े को इस प्रकार से 4 फोल्ड में जमा लिया है, जैसे हम हमेशा जमाते हैं, क्योंकि हम दोनों फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ ही कट करेंगे। तो इसका किनोरी वाला साइड जो है वो मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हम किनोरी वाले साइड में 1/2 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हम किनोरी को कटिंग करके बाद में हटा देंगे। तो इस प्रकार से हमें स्केल रखते हुए यहाँ पर किनोरी में लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 1/2 इंच के मार्जिन की किनोरी वाले साइड में। अब हम ऊपर की तरफ से कपड़े को सीधा कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके। देखिए, इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, कपड़ा जो है सीधा हो गया है। अब हम यहाँ से अपने पैंट की लंबाई देखेंगे। तो 1.5 इंच का मैं पैंट में बेल्ट लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें 1.5 इंच बाहर की तरफ इंची टेप निकाल कर रखना है और पैंट की टोटल लंबाई देखना है। आपके पैंट की जितनी भी लंबाई हो वो आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा। इस तरह से पैंट की लंबाई का निशान लगाते हुए उसे सीधा कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बॉटम फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, बॉटम फोल्डिंग का निशान हमने लगा लिया है। अब हम इस कपड़े को कटिंग करके हटा देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमने ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके सीधा किया था। इस वजह से हम इसे कटिंग करके हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हटा दिया है। अब हमें यहाँ पर कमर की मार्किंग करना है, जो कि हम हिप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हिप यहाँ पर 40 इंच है, तो 40 का 1/4 लेंगे हम, यानी 10 इंच। तो 10 इंच पर हम निशान लगाते हुए उसके बाद हम जो है 10 इंच का निशान ही आसन की लंबाई के लिए लगाएंगे। इस तरीके से लंबाई में इंची टेप को रखते हुए 10 इंच पर हमने निशान लगा दिया हिप के 4th पार्ट का। अब हम इसमें आसन के लिए 2.5 इंच की जो है लूजिंग ऐड कर देंगे। आप चाहें तो मीडियम साइज़ के लिए 1.5 या 2 इंच की भी लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इस निशान को जो है स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे इस प्रकार से। और अब हम जो है इस निशान को भी इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हमने निशान को सीधा कर दिया है। ये है 13 इंच और ये है 10.5 इंच। देखिए दोस्तों, अब जो है हम आसन के क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच आगे की तरफ इस प्रकार से निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ पर गोलाई देंगे आसन के लिए इस प्रकार से, ताकि हमारे पैंट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। और देखिए फ्रेंड, अब हम इसे नापेंगे। तो ये आ रहा है यहाँ पे 12.5 इंच। तो हम इसी प्रकार से 12.5 इंच इंची टेप को बॉटम में रखते हुए निशान लगा देंगे। इस तरीके से 12.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें यहाँ पर इंची टेप को हाफ करना है 12.5 का, और एक सेंटर क्रीज के लिए निशान लगा देना है। तो देखिए, हमने जो है बॉटम में निशान लगा दिया है सेंटर क्रीज का। अब हम यहाँ पर रखते हुए आसन में और इसी प्रकार से इंची टेप को फोल्ड करके आसन के सेंटर क्रीज का निशान लगा देंगे। अब हम इन सेंटर क्रीज के दोनों निशानों को नीचे तक अच्छे से मिला देंगे इस प्रकार से। देखिए, अब हम यहाँ पर घुटने की लंबाई देखेंगे। घुटने की लंबाई हमें इस प्रकार से इंची टेप रखना है और इंची टेप को फोल्ड करते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम इस निशान को जो है 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। तो ये हमारा जो है घुटने का परफेक्ट निशान है। अब हम इसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेंगे। अब जो है हमारा घुटने का निशान लग चुका है। उसके बाद हम जो है इसके नाप रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉटम का नाप रखेंगे। तो बॉटम का नाप है हमारा 12 इंच। तो 12 का हाफ होता है 6 इंच। तो हमें 6 इंच जो है इस प्रकार से सेंटर क्रीज से निशान लगाना है 3-3 इंच का दोनों साइड में। तो ये टोटल हमारा 6 इंच हो जाता है।
इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो है निशान लगा लेना है। उसके बाद हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का जो नाप था वो था 18 इंच। तो जब हम 18 का हाफ करेंगे तो होगा 9 इंच, और जब हम 9 का हाफ करते हैं तो यहाँ पर आएगा 4.5 इंच। तो 4.5 इंच सेंटर क्रीज से इस साइड और 4.5 इंच उस साइड निशान लगाएंगे तो ये टोटल हमारा 9 इंच आ जाता है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद हम लेग शेपर लेंगे और लेग शेपर से इन सभी निशानों को नीचे तक मिला देंगे, जिससे हमारी पैंट की फिटिंग जो है बहुत परफेक्ट आए और बिल्कुल स्ट्रेट नैरो पैंट की तरह फिटिंग आए। तो इस साइड में भी हमें स्केल को पलटते हुए निशानों को अच्छे से मिला देना है। देखिए दोस्तों, हमने अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम अपने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए हमें बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंची टेप लेंगे। इस तरह इंची टेप को लेते हुए हमें अपने बैक पार्ट के लिए 2-2 इंच पर निशान लगाना है। देखिए आसन में भी हमें 2 इंच पर निशान आगे की तरफ लगाना है, और यहाँ पर घुटने पर भी हमें 2 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है, और हमें बॉटम में भी 2 इंच जो है निशान लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कमर से लेकर नीचे बॉटम तक 2-2 इंच पर निशान लगा दिए हैं अपने बैक पार्ट के लिए। तो हम इस प्रकार से अब इन निशानों को मिला देंगे। सबसे पहले कमर से लेकर आसन तक हमें यहाँ पर मिलाना है। उसके बाद ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था आगे की तरफ आसन की लाइन का, वहाँ पर हम जैसे हमने ये गोलाई दी है वैसे ही हम यहाँ पर भी गोलाई इस प्रकार से दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर जो है इन सभी निशानों को लेग शेपर की मदद से जो है मिला देना है। इस तरीके से लेग शेपर को रखना है और रखते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट अपने पैंट को शेप देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेग शेपर की मदद से पैंट को बिल्कुल परफेक्ट शेप दे दी है। अब हमें जो है इसकी कटिंग करना है, लेकिन कटिंग करने से पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम अपने पैंट की कटिंग करते हैं फ्रंट और बैक पार्ट की एक साथ, तो हमें बैक पार्ट से कटिंग करना होता है, नहीं तो हमारे दोनों पार्ट्स जो है वो एक साथ कटिंग हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो बड़ा होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब मैं जो है इस एक्स्ट्रा मार्जिन को फ्रंट पार्ट से अलग करूँगी कटिंग करके, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर बॉटम में कट लगा लेना है, जिससे कि हमें याद रहे बॉटम फोल्ड होगा इतना। उसके बाद हम अपने दोनों पार्ट्स को फ्रंट वाले को अलग कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारे बैक पार्ट हैं जो कि 2 पार्ट्स हैं, और ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं जिससे हमने जो है बैक पार्ट से कटिंग की थी। तो अब हम जो है अपने फ्रंट वाले पार्ट का ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैक पार्ट वाला, उसे भी कटिंग करके अलग कर लेंगे, जिससे कि हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। हमारा जो मार्जिन है वो सिर्फ बैक पार्ट में रहेगा, फ्रंट पार्ट में हम कोई मार्जिन नहीं रखते हैं नैरो पैंट के लिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों पार्ट्स हमारे कटिंग हो चुके हैं, फ्रंट और बैक। तो हम इसे आपको अलग करके भी अच्छे से दिखा देते हैं। ये देखिए पैंट का फाइनल लुक है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।